गांधीनगर में श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस ईश्वर पूजन करके कथा को प्रारंभ किया गया। आज कथा के चतुर्थ दिवस श्रीमद् भागवत कथा के उच्च कोटि के विद्वान श्री प्रदीप मिश्रा ने करते हुए बताया कि जब जब धर्म पर विपदा आती है तो उस विपदा को दूर करने के लिए तब तक भगवान का अवतार होता है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के दो भक्त जय और विजय शापित होकर हाथी व मगरमच्छ के रूप में धरती पर उत्पन्न हुए थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंडक नदी में एक दिन कुन्हारा के तट पर जब हाथी पानी पीने आया तो मगरमच्छ ने उसे पकड़ लिया। फिर हाथी मगरमच्छ से छुटकारा पाने के लिए कई वर्षों तक लड़ता रहा। इसके बाद वामन अवतार प्रसंग में बताया कि हमारे पास जो है वह सब कुछ भगवान का ही है। भगवान की वस्तुओं को भगवान को समर्पित कर जीवन मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार महाराज बलि ने सब कुछ भगवान वामन को समर्पित कर भगवान को ही प्राप्त कर लिया। श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन सभी ने भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव उत्साह और उमंग के साथ मनाया। कथा व्यासपन बांके बिहारी द्वारा नंद बाबा के घर पर उत्सव के माहौल का सुंदर वर्णन करने के साथ आयोजन स्थल का पूरा माहौल भी नंदोत्सव के रंग में पूरी तरह से रंग दिया गया, जिसमें नंद के आनंद भयो जय कन्हैया या लाल और हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया या लाल के उद्घोष के साथ समूचा आयोजन परिसर गूंज उठा। भक्तों ने भजनों की धुनों पर मगन होकर थिरकते हुए श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का आनंद लिया। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव का आनंद मनाते हुए भक्तों के बीच खूब मिठाई टॉफियां और एक दूसरे को बधाई दी। कथा व्यासपन ने कहा कि भगवान ने युगों युगों से भक्तों के साथ अपने स्नेह रिश्ते को निभाने के लिए अवतार लेते आए हैं। कलयुग में सब कुछ संभव है, लेकिन बिना भगवान की भक्ति की मुक्ति संभव नहीं है। पता नहीं कौन सा क्षण आपके जीवन का आखिरी क्षण हो, अतः जीव को हर क्षण ठाकुर जी को स्मरण करना चाहिए। नवदा भक्ति का उपदेश देते हुए आपने बताया कि जीव के जीवन में अगर एक प्रकार की भक्ति उतर जाती है तो वह मुक्ति पथ का अधिकारी हो जाता है। कार्यक्रम के मुख्य आयोजक श्रीमती नीरू रस्तोगी और राकेश कुमार रस्तोगी जी रहे। ये कथा निरंतर 16 अगस्त तक जारी रहेगी तथा 16 अगस्त को दोपहर को पूर्णाहुति के पश्चात ईश प्रसाद भंडारा प्रभु इच्छा तक सभी को वितरित किया जाएगा। रोटरी क्लब मुरादाबाद ग्रिड के सभी साथियों का भरपूर सहयोग रहा। अंत में आचार्य जी ने सभी को आशीर्वाद और प्रसाद दिया। आज भागवत कथा के तृतीय दिन के इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से राकेश कुमार रस्तोगी, नीरू रस्तोगी, डॉक्टर सुमनेश रस्तोगी, अंजुषा रस्तोगी, प्रभात रस्तोगी, राखी रस्तोगी, सुनीता मानस, नमिता रस्तोगी, शिवानी, रीमा रस्तोगी, विपुल, अंशुल, आरुषि जैन, तरुषि जैन, रो रामचंद्र सोती, रोएला सिंह, रो डॉक्टर मनोज रस्तोगी, रो प्रदीप रस्तोगी, रविवार रस्तोगी, सीमा रस्तोगी, रो डॉक्टर गोविंद नौनियाल, रो अमित रस्तोगी, अंजू सोती, रो अनिल शर्मा, पूर्णिमा शर्मा, रो पीयूष रस्तोगी, हिमांशु राठौर, ललित राजन आदि उपस्थित रहे। मैं तू का झगड़ा जहां नहीं, मैं वो हूँ बाकी रहता हूँ। मैं तू का झगड़ा जहां नहीं, मैं यहाँ नहीं, मैं वहाँ नहीं, मैं यहाँ नहीं, मैं वहाँ नहीं, है जगह का ऐसी जहाँ होगी, आवत मंगलदा होगी। पद पद जाओगी,
गर्भ में संसर्ग के द्वारा भगवान के भक्त का प्रवेश हो गया। गुरु बृहस्पति तोते का रूप बना करके उस पर्वत के पास, मंदराचल पर्वत के पास वृक्ष पर बैठ गए और नारायण नारायण की ध्वनि गुरु बृहस्पति ने आत्मा कर दी। जैसे ही ध्यान लगाने का प्रयत्न करता, गुरु बृहस्पति नारायण 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 शब्द का प्रयोग करता। सुबह से शाम हो हिरण्यकश्यप मन में विचार करने लगा, आज हमें ऐसा प्रतीत होता आज का मुहूर्त हमारी तपस्या के लिए अच्छा नहीं था, चलते हैं घर वापस और कल पुनः मुहूर्त देख करके घर से निकले। कभी कभी बिना मुहूर्त के ये जीव काम कर बैठता और बड़ा दुख होता है। शास्त्रों में मुहूर्त बने हैं, ऐसे ही नहीं बने। कुछ लोग कह रहे थे ये तो सब बेकार की बात है, कोई मुहूर्त नहीं देना, लेकिन हम ये कहते बिना मुहूर्त के कभी कोई शुभ कर्म कभी मत कर, नहीं तो अशुभता हो जाती है शुभ के चक्कर में। फिर कहते हैं भगवान का भजन करते, भगवान की पूजा करते और हमारे साथ ही गलत होता। तुम गलत करते हो, सही करते कब हो? बिना मुहूर्त के कोई काम मत करो। चले आए आप। घरवाली कयामी कहने लगी, भगवान आप कह के गए थे वर्षों बाद वापस आऊंगा, आप तो शाम को ही वापस आ गए, क्या हुआ तपस्या पूरी हो गई? नहीं, बोले मैं जिस वृक्ष के पास, जिस पर्वत पर समाधि लगाने का प्रयत्न कर रहा था, वहां एक पक्षी आकर बैठ गया और जैसे ही मैं ब्रह्मा जी का ध्यान करता, वो पक्षी नारायण 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 की धन लगा देता। कयामी के मन में बड़ा प्रसन्नता हुई। किसी भी प्रकार भले ही सही इन्होंने आज भगवान का नाम तो लिया। थोड़ा समझ भी था। फिर कयामी ने प्रश्न कर दिया, महाराज बताइए वो पक्षी क्या कह रहा था? सबको कहने लगा वो नारायण 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 शब्द का उच्चारण कर रहा था। संध्या काल हो गई, भोजन प्रसादी बना ही गया और हिरण्यकश्यप भोजन करने बैठा और भोजन करते सब अपनी अपनी चारपाइयां लेकर सब अंदर घुस गई। भगवान को लेकर के वसुदेव जी चले और जमुना मैया ने भगवान के चरणों को छुआ और उस पार जाकर के गोकुल में मैया यशोदा के यहाँ पहुंचे। वसुदेव जी मैया यशोदा के यहाँ तो पहले से ही संतान का जन्म हो चुका था। एक नहीं, मैया यशोदा के गर्भ से 2 संतानों का जन्म हुआ। कितनी आपने एक ही सुनी होगी, केवल कन्या, लेकिन मैं बता रहा हूँ मैया यशोदा के गर्भ से 2 संतानों का जन्म हुआ, एक पुत्र और एक पुत्री। भगवान जी वसुदेव जी जिन कृष्ण को ले गए, उन कृष्ण को जो मैया यशोदा के तुम क्यों चाहते हो दुकान पर जुड़वाने के लिए, हवा डलवाने के लिए? प्रकृति का हवा है, डाल लो कहीं, नहीं डाल सकते आप। ऐसे ही खड़खड़ का परमात्मा हमारे आपके किसी भी काम का नहीं है, हमारा अपना परमात्मा ही मेरे काम आ सकता है। भगवान ने परिचय दिया और मैया कहने लगी, देवकी मैं कुछ नहीं समझ पा रही, आप हमको सही सही परिचय दीजिए। भगवान कहने लगे, जो आंखें बाटो देखती थी, उन आंखों का मैं तारा हूं। भैया तो सुन लीजिए मैं कौन हूं। जो आंखें बाटो देखती थी, उन आंखों का मैं तारा हूं। हे तारा ग्रह की तपस्वी, हे तारा ग्रह की तपस्वी, मैं अष्टम लाल तुम्हारा। हे तारा ग्रह की तपस्वी, मैं अष्टम लाल। बोले बाल कृष्ण भगवान की मैया ने गोद में जब बालक को देखा, लाड प्यार मैया करने लगी और थोड़ी देर बाद मैया रोने लगी। भगवान ने कहा, मैया रो क्यों रही हो, मैं तो आ गया। मैया कहने लगी, क्या बताऊं लाला, तेरा मामा वो कसाई कंस बस अभी आ रहा होगा, आकर के तेरे 6 भाइयों को मार चुका, तेरे को भी मार देगा। इसलिए भगवान रोष में मैया के गोद में खड़े हो गए। कहने लगे, मैया वो दुष्ट कसाई मामा मेरे को क्या मारेगा, मैं भी उनका काल बन करके उत्पन्न हुआ। लेकिन इस समय में
आप ऐसा करिए, हमको इस समय यहाँ से थोड़ी दूरी पर जमुना के पार गोकुल गांव है, वहां पहुंचा दिया। मैया कहने लगी कड़ी बेड़ी पड़ी है, कैसे? भगवान ने जैसे ही दृष्टि डाली, कहा भगवान की दृष्टि के सामने माया का काम खत्म हो जाता है, माया का खेल खत्म हो जाता है। भगवान ने दृष्टि डाली और कड़ी बेड़ी खुल पड़ी, दरवाजे खुल गए, पहरेदार भगवान की उस माया की दृष्टि में सो गए। अब भगवान ने विचार किया, देखिए जब मौसम ठंडा होता है तो लोग चारपाई डालकर बाहर लेट जाते हैं। भगवान ने कहा, जब विश्राम करने लगा, कयागी चरणों में बैठ करके चरण दबाने लगी और फिर वही प्रश्न कर दिया। आपको लगता है बार बार भूल जाती है। महाराज एक बार और बता दीजिए। बताया, नारायण 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 शब्द का उच्चारण कर रहा था। झूठा दीनो
कन्हैया झूले पलेना धीरे झूला दे दो राधा झूले पलेना धीरे झूला दे दो झूले झूला दे दो धीरे झूला दे दो जिंदगी लाला की आनंद में चलेंगे लेकिन अभिषेक होने बधाई हो मैनू नच मोहन देना आज मैनू नच नचड़ा मोहन देना आज मैनू नच बधाई हो दुनिया को मैं नचया बतेरा दुनिया को मैं नचया बतेरा ये दिन कोई बनया मेरा ये दिन कोई बनया मेरा ये मैं की करना ये मैं की करना ये संसार आज मैं नचे की करना ये संसार आज मैं नचे नच ले मैं नच ले नचड़ा मोहन देना आज मैनू नच पैरा दे बिच घुंघरू बनके पैरा दे बिच घुंघरू बनके अपने श्याम की जोगन बनके अपने श्याम की जोगन बनके लाले अब सुनेगा आज मैनू नचने दे मैं नचड़ा मोहन देना आज मैनू नचने दे नचने दे मैनू नचने दे नचने दे मैनू नचने मैनू नचड़ा मोहन देना आज मैनू नचने दे नचड़ा मोहन देना आज मैनू नचने दे आज मैनू नचने दे आज मैनू नचने दे गली गली में शोर बजा है गली गली में हल्ला जिस माने जायो देखो प्यारा साज कलरा बल्ले बल्ले बधाई बजे लगे ना बल्ले बल्ले बधाई बजे